नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अभाव में हम किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार एक ऐसा विषय है जिसे हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम्स हो, चाहे किसी अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इससे एक दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन आने होते हैं। फंडामेंटल राइट का जो प्रावधान है हमने यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट का जिक्र हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। हमारे देश में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पहला है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। और जो पांचवा है वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। जो आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 एक ऐसा आर्टिकल है जिसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरोटरी इत्यादि आते हैं। रिट के बारे में हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में ही जानते हैं। जो समानता का अधिकार है 14 से 18, इसमें पहला 14 कहता है कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नागरिक हो, कानून के मामले में समान ही है। आर्टिकल 15 यह कहता है कि जो राज्य है वो जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है चाहे किसी सरकारी दफ्तर में प्रवेश की बात हो, चाहे कोई जॉब की बात हो, इसमें राज्य किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 जो है वह कहता है अस्पृश्यता का यानी राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटीज यानी अस्पृश्यता का मतलब होता है किसी व्यक्ति की छुआछूत आदि नहीं करेगा। और आर्टिकल जो 18 है वो कहता है उपाधियों का अंत। जैसे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो पहले के लोग राजा या महाराजा इत्यादि के टाइटल्स रखते थे। इसको हटा करके अब हम लोग भारत रत्न या पद्म भूषण जैसे अधिकारों को अपनाते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 18 में किया गया है। धन्यवाद।